जय हिंद साथियों। तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस तीसरे वीडियो में। और ये हमारा अंतिम डोज का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले उन पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, दो परिमेय संख्या, याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या, कभी भी दो परिमेय संख्या का योग मतलब अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या फिर अंतर या घटाया जाए तो हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगा। दोनों अगर परिमेय है तो उनका योग या फिर अंतर हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो अगर परिमेय संख्या है तो उन्हें अगर गुना किया जाए अथवा भाग किया जाए, दोनों अगर परिमेय संख्या है तो उनको गुना करें या फिर उनका भागफल निकालें तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही निकलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर दो परिमेय संख्या है तो या तो उनका आप योग निकालो, ये मतलब जोड़ दो, या फिर उनका अंतर निकाल लो, ठीक है, या फिर उन्हें गुना कर दो या फिर उनका भागफल निकाल लो। दोनों परिमेय संख्या का हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय संख्या ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे देखते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ दोनों ही परिमेय संख्या थी, बट यहाँ एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इनका योग निकाले या अंतर निकाले, वे सदैव अपरिमेय संख्या ही होंगी। आगे इसी तरह से समझिए, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, एक परिमेय एक अपरिमेय, उन्हें या तो गुना करें या उन्हें भाग करें, रिजल्ट हमेशा हमारा क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या ही बनेगा। अगर इन्हें आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो इसे आप सिद्ध कर पाएंगे आसान तरीके से और ये आपको जल्दी समझ में भी आएगा। तो इसे समझना जरूरी है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अगर दो परिमेय संख्या होगी तो उनका या तो आप योग निकालें या अंतर निकालें या फिर उनका भागफल निकालें या गुणनफल, वो सदैव परिमेय संख्या ही होंगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उनका योगफल निकालते हैं या उनका अंतर करते हैं या उन्हें गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही होंगी। अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय के या तो कोई भी एप्लीकेशन आप कर लो, एक परिमेय और एक अपरिमेय के साथ कोई भी एप्लीकेशन कर लो, हमेशा अपरिमेय होगी। और ये दोनों अगर परिमेय है तो उन्हें उनके साथ कोई भी अगर एप्लीकेशन करते हैं या तो उन्हें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। शर्त यह है कि दोनों परिमेय होगा तो रिजल्ट हमेशा परिमेय होगा। उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा। अपरिमेय संख्या जो दी जाएगी वो दो तरीके से आपको दिया जाएगा सिद्ध करने के लिए। या तो वो अपरिमेय संख्या अकेला होगा या फिर किसी अन्य परिमेय संख्या के साथ होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या आपको दिया जाएगा या फिर कोई अकेला अपरिमेय संख्या दिया जाएगा और उसे आपको सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई आपको दिया जा सकता है √2, √3, इन सबको सिद्ध करना होगा, ये सब अपरिमेय संख्या है। √5 या फिर √11, इन सबको सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है। या फिर आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, पहला नहीं, ऐसा कुछ लिखते हैं, चलिए 3 + √2, चलिए इसको पहला ही बोल देते हैं, ये हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर 8 - √7, या अन्य संख्या भी दी जा सकती है 3 + √5/2, ऐसा कुछ। या फिर 7/2 - √3। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी संख्याएं हमने लिया इसमें एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, एक परिमेय है। तो इस टाइप का आपको संख्या मिलेगा जिसे सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग बारी बारी से इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसे कैसे प्रूफ करेंगे। इसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, पहले इसे आप समझ लेते हैं। तो इसको देखिए, इसे आप बनाएंगे। अब मान लेते हैं अगर इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, पहली संख्या हमें प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको लिखना होगा माना कि, और ये स्टेटमेंट इन सब में अप्लाई होगा। जब कभी भी आपको दिखे ऐसा या फिर जो अकेला संख्या ना दिया गया हो अपरिमेय में, तो ये स्टेटमेंट आप सब जगह पे आप लिख देना बोर्ड एग्जाम के पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। माना कि
3+√2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा यहाँ विपरीत मानते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन आप मानेंगे माना कि इतना एक परिमेय संख्या ए है, मतलब इतना के बराबर हमने एक परिमेय संख्या ए माना। अब इसे जब इतना के बराबर परिमेय संख्या ए मान लिया तो इसे आप लिख सकते हैं 3+√2 बराबर ए। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि 3+√2 एक परिमेय संख्या ए है, अर्थात ये संख्या इसके बराबर है। और एक परिमेय संख्या ए है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, ऐसा हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं इस लाइन के माध्यम से। अब देखिए, इसे चूंकि हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा का पूरा जो दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ जो रियल में वास्तव में जो परिमेय संख्या होता है उसे हम एक तरफ कर लेते हैं और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो अगर इसे आप ऐसा करते हैं तो ये √2 इधर ही रखेंगे, हमेशा रूट वाले को प्लस में लाने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी इधर ए, और इसे जब ले चलेंगे इधर तो ये आपका प्लस में है, आएगा यहाँ हो जाएगा माइनस। तो आप इसे सीधा करके लिख लेंगे, या a-3 = √2। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, हमने शुरू में लिखा था कि ये परिमेय संख्या a है, मतलब परिमेय संख्या a के बराबर है ये, तो अर्थात a भी हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। तो आपको अभी मैंने समझाया था कि परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय ही होता है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय दिख रहा है, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इसी चीज को आप लिखेंगे, पहले इसे आप लिख लीजिए, परिमेय संख्या का अंतर बराबर, जो यहाँ दिख रहा है ये है अपरिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या का अंतर बराबर अपरिमेय संख्या आप पूरा लिखेंगे पेपर में, जो यहाँ दिखा वही चीज को यहाँ पे हमने मेंशन किया, परिमेय संख्या का अंतर बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अब इसे यहाँ कॉमा लगा के आप इसे लिख सकते हैं, जो असंभव है। अतः अब इस जो आपको दिया गया है प्रश्न में, जो संख्या दिया गया है 3+√2 2 ही है, 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझे होंगे कि अगर ऐसी संख्या दी जाए जिसमें एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, तो जो भी परिमेय संख्या हो उसे वन साइड कर लेते हैं और अपरिमेय संख्या को वन साइड कर लेते हैं। फिर जो यहाँ पे आपको संबंध दिखेगा, अगर योग मतलब जोड़ में होगा तो उसे योग में लिखेंगे, अगर माइनस है तो उसे अंतर लिखेंगे, गुना कर रहा है तो गुणनफल, भाग कर रहा है तो भागफल। बस यही यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है और यही आपको लगाना है। अब आइए चलिए हम इसमें तो कुछ, चलिए इसे भी करके दिखाने देते हैं आपको। इसमें क्या करना है, देखिए, माना कि 8-√7 एक परिमेय संख्या a है। जब हमने ऐसा बोल दिया तो इसे आप लिखेंगे 8-√7 = a। अभी मैंने बोला कि जो रूट वाले संख्या होंगी उसे एक तरफ कर लेंगे और जो बिना रूट वाला मतलब परिमेय संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो ये है ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, और माइनस में बच गया √7। लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या को जब आप अकेला करते हैं तो उसे माइनस में ना करके प्लस में ही लाने का प्रयास करें। तो इस माइनस को जब हम उधर ले चलते हैं तो ये माइनस कुछ ऐसा होगा, इसके साथ आके मल्टीप्लाई करेगा और इधर अपना हो जाएगा √7। तो इसका मतलब ये हुआ कि a हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये दोनों साइन मल्टीप्लाई किया तो -a माइनस +8, इधर में बचेगा √7। चलिए अब मैं यहाँ बना देता हूँ,
या इसी चीज़ को जब आप सीधा करके लिखेंगे तो प्लस वाला आगे हमेशा रखेंगे, माइनस वाला पीछे, क्योंकि इस तरफ वाली संख्या को इधर लाना होता है और इधर की संख्या को इधर ले आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए ये भी हमारा अंतर में आ रहा है, परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या का अंतर बराबर अपरिमेय, कॉमा देकर लिख देंगे, जो असंभव है। अतः जो प्रश्न में दिया गया 8 माइनस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए आपको तीसरा प्रश्न भी करके हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 3 प्लस रूट 5/2। तो माना कि देखिए ये स्टेटमेंट सभी जगह पे लिखना है आपको। माना कि 3 प्लस रूट 5/2 एक परिमेय संख्या a है। तो जब आपने ऐसा लिख दिया तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5/2 इक्वल टू a, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ये दोनों आपस में बराबर हैं और a भी हमारा परिमेय संख्या हुआ और इन सबको भी परिमेय हमने बोल रखा है, उस लाइन का ये मीनिंग हुआ। चलिए अब इसे जब आप यहाँ 1 तो मान ही सकते हैं किसी संख्या के नीचे, चूंकि इसके परिमेय, इसे हमने परिमेय बोला है तो इसके नीचे 1 तो आ ही सकता है। आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में ही कि किसी संख्या के नीचे 1 लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हैं। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 1 से गुना इन दोनों में करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 और इधर 2 से गुना करेंगे तो 2a। अब ये परिमेय है और ये पूरा का पूरा परिमेय है, तो इन सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू 2a और ये जाएगा माइनस का 3। तो अब इसे आप सीधा करके लिख लेंगे, या 2a माइनस 3 इक्वल टू रूट 5। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्याओं का अंतर इक्वल टू अपरिमेय संख्या। चलिए कॉमा देके यहाँ से आप लिख देंगे जो असंभव है। अतः अब जो संख्या दी गई थी वो कितना था, 3 प्लस रूट 5/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया। 4 नंबर भी वैसा ही होगा, है ना। इसे भी चलिए इसे भी करके आपको दिखाई देते हैं। देखिए 7/2 माइनस रूट 3, माना कि इतना एक परिमेय संख्या a है। तो जब हमने मान लिया 7/2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a, तो इसे आप लिखेंगे a और इस संख्या को उठा के इधर लाएंगे तो 7/2 और इधर बचेगा माइनस का रूट 3। अब चूंकि रूट में जो संख्या वो माइनस में आ रहा है तो इसे हमें उठा के उधर ले चलना होगा इस माइनस को, तो इधर माइनस आएगा तो गुना करेगा a माइनस 7/2 के साथ और इधर हो जाएगा हमारा रूट 3। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू माइनस a प्लस में 7/2। अब इसे जब आप सीधा करके लिखते हैं तो प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे, तो 7/2 माइनस a इक्वल टू रूट 3।
तो यहाँ भी देखिए ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, जो कि पहले ही बोल रखा है मैंने, और ये है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होगा, जबकि ये है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं का अंतर इक्वल टू अपरिमेय संख्या जो असंभव है। अतः जो संख्या दी गई है 7/2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस तरह से जो रिलेशन में दिए जाएंगे जोड़ घटाव गुणा भाग में जो भी संख्या इस तरीके से दी जाएगी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया, उसे भी मैं बता देता हूँ। चूंकि 4 क्वेश्चन हो गया था तो यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ऐसा कुछ रहेगा √3/2, ठीक है। अब इसे सिद्ध करना होगा। तो माना कि √3/2 एक परिमेय संख्या a है, तो इसे आप लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू a, और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इज इक्वल टू √3। तो इसे सीधा करके जब आप लिखेंगे तो यार 2 इज इक्वल टू √3। अब यहाँ देखिए समझना ये है कि ये गुणा में है, ठीक है। ये दोनों ही परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय ही आता है, लेकिन रिजल्ट हमारा अपरिमेय दे रहा है। तो यहाँ लिखना होगा परिमेय संख्याओं का गुणनफल। जो दिख रहा है पहले उसे आप लिख देंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कॉमा देके लिखेंगे आगे जो, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं जो असंभव है। अतः √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब बातों को आप नीचे मेंशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्पेस मेरे पास कमी था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दिया। तो अगर इस तरह का भी संख्या देगा तो आप इस प्रकार से इसे सिद्ध कर पाएंगे। आइए तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो संख्या है बिल्कुल अकेला है, इसके साथ कोई अन्य संख्या नहीं दिया गया है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए देखिए इस तरह के प्रश्न में ना ज़्यादातर आपको लिखने ही होते हैं, इसके स्टेप्स आपको शब्दों में लिखने होते हैं। तो क्या क्या लिखना है, देखिए इस तरह का अगर √2 के जगह पे अगर √3 दे, √4 कभी नहीं दे सकता है क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसलिए √4 आपको कभी नहीं मिलेगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसे रूट में कभी नहीं दिया जा सकता है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √9 नहीं होगा क्योंकि उसका वर्गमूल 3 हो जाता है, √11 हो सकता है। इस तरह की संख्या आपको दिया जाएगा सिद्ध करने के लिए। तो कोई भी संख्या दे, ये स्टेटमेंट सब में आप यही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बस ये डिजिट आप चेंज कर देना, अंक को चेंज कर देना। तो चलिए आइए बनाते कैसे इसको थोड़ा एक नज़र समझ लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमेशा विपरीत मानते हैं। देखिए जब कोई अन्य संख्याएं किसी अन्य संख्या के साथ जब ये रिलेशन में था, प्लस माइनस या गुना भाग में कुछ भी था, तो उसके साथ हमने एक और संख्या a माना था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसे आप बोल दिए कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मतलब p/q का रूप होता है उसका। तो इसलिए हमने लिखा कि √2 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के बराबर हम लिख सकते हैं।
जहाँ अब ये चीज बताना जरूरी है कि पी और क्यू आखिर है क्या, जहाँ पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक पूरा पूरा अंक, ठीक है। लेकिन ये किस तरह का पूर्णांक है, तो आगे देखिए हमने लिखा है एवं p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इतना लंबा लाइन का क्या मतलब होता है, सुनिए। एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब कि जो इसे भाग कर सके, p और q को। तो ऐसा एकलौता मात्र संख्या एक ही है जो इन दोनों को भाग कर सकता है और कोई अन्य संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/3 या 3/2 कुछ भी। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, इन दोनों को अगर कोई भाग करेगा तो हमेशा एक से ही भाग लेगा। दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर 2 तो 1 से भी 2 से भी लगता है, लेकिन दोनों को अगर भाग करेगा तो कौन करेगा, तो 1 ही करेगा। तो इसलिए हमने लिखा कि p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों के लिए, कॉमन तरीके से वो कौन है जो दोनों को भाग कर सके, तो कॉमन तरीके से दोनों के लिए है एक। तो p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगला स्टेप हमारा होगा, फिर से जो संख्या हमने यहाँ पे लिखा है √2 इज इक्वल टू p/q। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे। तो इसे हम लिख दिए, दोनों ओर वर्क करने पे आप इस तरीके से काम करने के बाद इसे लिखना जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ये स्टेटमेंट देना। जब आप वर्ग करते हैं किसी रूट वाली संख्या को, तो ये स्क्वायर से यानी कि वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या 2। इधर जब वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो p² / q²। अब देखिए p² जब q² हो जाएगा तो यहाँ पे q दो गो है, इसके साथ स्क्वायर में है तो q इंटू क्यू, तो एक q उठा के हमने भेज दिया किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 भी हमारा पूरा पूरा अंक है, मतलब पूर्णांक है। q भी पूरा पूरा अंक पूर्णांक, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि p तथा q पूर्णांक है। अब इन दोनों पूर्णांकों को जब आप गुना करोगे तो हमेशा दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव पूर्णांक ही आएगा, पूरा पूरा अंक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी चीज को देखिए, मेरे पास जगह नीचे नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन आपको सब कुछ ये नीचे लिखना है। या p²/q इज इक्वल टू 2q, हमने इसी चीज को बस सीधा करके लिखा है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, हमेशा जो पूर्णांक होंगे ना, जो पूर्णांक होंगे जहाँ एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो हमेशा भिन्न होता है। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, तो ये भिन्न है और भिन्न का आंसर पूर्णांक कभी नहीं आएगा। जब इसे आप भाग करोगे, 2 से भाग करोगे 3 में, तो आपको पता है 1.5 आता है। ये पूरा पूरा अंक आ कहाँ रहा है, ना तो ये कंप्लीट 1 आया ना कंप्लीट 2 आया, है ना, पूरा पूरा अंक आया नहीं, पूर्णांक आया नहीं। तो भिन्न बराबर पूर्णांक ये दिख रहा है हमें, जो हमने सॉल्यूशन किया उस हिसाब से ये दिख रहा है कि भिन्न का आंसर पूर्णांक। ऐसा क्यों, अब देखिए p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो देखिए ये चीज आप बाद में मेंशन करना है, ठीक है। आप सीधे लिखना भिन्न बराबर पूर्णांक जो असंभव है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को आपको लिखना है यहाँ पे, p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के अलावा कोई, यहाँ पे कोई। चलिए चूंकि पहले आप इसे लिख लेना यहाँ पे, p तथा q में, इस लाइन को लिखने से पहले आपको इसको लिखना होगा, p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जो इसे हटा देते हैं, जब आप इसे मेंशन कर ही दिए तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप लिखने के बाद आप सीधे इसे लिख देना, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप अगर दूसरा कुछ नंबर लेते हैं, मान लिया कि √3 हमें लिखना है, ठीक है। अब इसे सिद्ध करना है तो आप बस स्टेटमेंट सब यही रखो, यहाँ √3 भरो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √3 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 3, बस। और कहीं है, हाँ यहाँ पे। बाकी चीज़ें, बाकी जो स्टेटमेंट है सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले वाले संख्या को इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो। बोर्ड पेपर में भी, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस इसे आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, इस लाइन को पहले लिखना है, उसके बाद इसे लिखना है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मिस्टेक से लिखा गया यहाँ, है ना, चूंकि p तथा q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न है और भिन्न का रिजल्ट पूर्णांक नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।
ये आप बस प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार और ये क्लियर हो जाएगा आपका। बस ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, है ना, और ध्यान थोड़ा सा एक याद भी करना होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव के कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है परिमेय अपरिमेय से संबंधित। तो देखिए पहली जो क्वेश्चन दी गई है वो है √5 एक संख्या है। तो आपको बताना है कि √5 वो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय अपरिमेय प्राकृत पूर्णांक। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। √5 एक संख्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा या प्राकृत संख्या होगा। तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होता है, पूर्णांक पूरा पूरा अंक होता है, तो रूट वाला कभी पूर्णांक नहीं होता, रूट वाला परिमेय भी नहीं होता, तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न में कौन अलग है, सबसे अलग इसमें पहचानना है कि कौन सबसे अलग है। तो देखिए ये 3/5 एक परिमेय संख्या लग रहा है। अच्छा इसमें देखिए रूट में है 16 और 4 होल रूट में है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4, चूंकि 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी p/q के रूप में आ रहा है कंप्लीट, यानी कि ये भी क्या होगा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये ऑलरेडी परिमेय संख्या, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। बच गया आपका ये √2/5, तो ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो मैंने बताया परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, भागफल, योगफल या अंतर वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये हो गया अपरिमेय और बाकी जितने भी हैं सबके परिमेय है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब 3 नंबर में देखते हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय है। ये तो अपरिमेय है क्योंकि ऑलरेडी रूट में है। हाँ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2, और सिर्फ 2 उसे p/q के रूप में लिखना आसान है क्योंकि नीचे 1 दिया जा सकता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या और परिमेय ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया। ठीक है, बाकी सब चेक करने की ज़रूरत भी नहीं था, ऐसे आपको बता देते ही इसका होगा 7/3, तो ये परिमेय हो जाता। यहाँ पे भी यहाँ 0.25 ऐसा कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए जब इसका आप निकालेंगे ना तो रूट में लिखेंगे 25/100, ये होल रूट आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10, तो ये भी क्या है परिमेय है। तो कुल मिला के ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। अच्छा इसमें परिमेय पूछ रहा था, तो ये सही दिया हुआ है, हमने ही गलत यहाँ पे कर लिया। इसमें कौन परिमेय है, तो परिमेय तो ये भी हो गया, ये भी परिमेय हो गया और परिमेय ये भी हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये होल रूट ना देके यहाँ पे ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, ये ऐसा कुछ होना चाहिए था। 40 इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 48 कर लीजिए, 48/9। ठीक है, तो अब चूंकि इसका कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी, अब इसको भी ये सही दिया हुआ था, 2.5 भी सही था, अब इसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि देखिए 25/10 होगा होल रूट में, तो 25 का वर्गमूल 5 लेकिन 10 का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, मतलब ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो परिमेय आपका ये वाला सिर्फ, क्योंकि इसका रिजल्ट 2 आ रहा है। आइए निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय है। तो देखिए कभी भी रेकरिंग वाला जो संख्या होता है ना वो परिमेय संख्या होता है, वो अपरिमेय नहीं होता है। तो ये रेकरिंग या इसी को बार भी बोलते हैं, तो ये जो संख्या होता है वो परिमेय होता है। हाँ कल की जो वीडियो होगी यानी कि जो पार्ट 4 होगा हमारा ये अंतिम डोज का, उसमें मैं कल आपको डिस्कस करूंगा कि दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्याओं का किस तरीके से होता है और अपरिमेय संख्याओं का। फिलहाल अभी यहाँ पे समझते हैं कि ये जो होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अच्छा इसका वर्गमूल आप निकालोगे, इसका अगर निकालते हैं तो 3 और ये 3√3 निकलेगा कुछ ऐसा, क्योंकि 27 है, तो 27 को जब तोड़ेंगे तो 3 बार आएगा, 3 गुने 3 गुने 3, तो जोड़ा में से एक बाहर आ गया, एक तो रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमेय। और पूछा शायद अपरिमेय, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अच्छा तो यहाँ ऑप्शन, ये भी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी अपरिमेय है, तो यहाँ 27 ना दे के 47 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47 नहीं 49, तो 3/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय, ये भी हो गया परिमेय। अच्छा इसको देख लेते हैं, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया रूट में 25। ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5,
तो ये भी परिमेय है और ये भी आपका परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो बचा कौन, ये दशमलव प्रसार हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, है ना, ये अपरिमेय है तो कैसे है, ठीक है। चलिए, तो इतना बस अभी माइंड में रखिए, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें पूछा गया कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय होना चाहिए। तो ये देखिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, और ये इसका मतलब हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इसे जरा देखते हैं, 12 को रूट 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, 3 के गुणनखंड में, तो 4 तिया 12, ये हो गया √3। तो इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो 4 गुने √3 बटा √3, √3 से √3 कटेगा और 4 का रूट में 4 है, सॉरी 4 जो है रूट के अंदर है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 2। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, है ना। तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और आप देखते रहिए, और ये अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, और जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके साथ शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।